और अगली खबर झारखंड से। झारखंड में जेएमएम ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है। रांची से महुआ मांझी चुनाव लड़ेंगी। तो ये खबर इस वक्त आ रही है, जेएमएम ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है, दूसरी लिस्ट माफ कीजिए जारी की है। रांची से महुआ मांझी चुनाव लड़ेंगी। दूसरी लिस्ट में कई नाम हैं। प्रमुख नाम रांची से है, जहां से महुआ मांझी को टिकट दिया गया है। ये पहली लिस्ट हम दिखा रहे हैं। दूसरी लिस्ट में महुआ मांझी का नाम है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये दूसरी लिस्ट जारी हुई है। पहली लिस्ट में 35 उम्मीदवारों के नाम थे और दूसरी लिस्ट में महुआ मांझी को टिकट मिला। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड से आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है। महुआ मांझी को टिकट दिया है रांची से। इससे पहले पहली जो लिस्ट थी उसमें 35 उम्मीदवार थे। दूसरी लिस्ट में महुआ मांझी का नाम है। महुआ मांझी रांची से चुनाव लड़ेंगे। और काफी सोच विचार के बाद टिकट बंटवारा हो रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी। पहली लिस्ट में 35 उम्मीदवारों के नाम थे। दूसरी लिस्ट में सिर्फ रांची का जिक्र है, जिसमें महुआ मांझी को टिकट मिला है। तो किसी तरह की कोई कोर कसर झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ना नहीं चाह रहा है। रितेश मिश्रा इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं लाइव। रितेश, दूसरी लिस्ट जारी हुई है, एक नाम है इसमें रांची से महुआ मांझी का। किस तरह की तैयारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से है इन चुनाव में? अब बिल्कुल देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने काफी पहले से ही चुनाव की तैयारी कर दी थी। बीच में क्या कुछ हुआ पूरा देश जानता है कि जब हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाना पड़ा, लेकिन जेल से आने के बाद जो उनकी कार्यशैली है, बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि झारखंड में अगर महागठबंधन चुनाव लड़ रही है तो वो हेमंत सोरेन के चेहरे पर लड़ रही है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक सीट शेयरिंग महागठबंधन में फाइनल नहीं हुआ है। आरजेडी कल तक अड़ी हुई थी कि नहीं, मुझे 12 सीट पे चुनाव लड़ना है। उसी तरीके से माले की अगर बात करें तो वो भी 8 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जिद पर अड़ा हुआ है। लेकिन इन सबके बीच हेमंत सोरेन और कांग्रेस ने सीटों का बंटवारा कर लिया। जो कैंडिडेट्स हैं उनका भी ऐलान किया जा रहा है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से जो कमान है वो हेमंत सोरेन के पाले में है। और यही कारण है कि कल तक आरजेडी जिस तरह से हाय तौबा मचाई थी, एक समय लगा कि वो गठबंधन से बाहर हो जाएगी, खुद के उम्मीदवारों को वो खड़ा करेगी। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव रांची पहुंचे, उनकी कांग्रेस नेताओं हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई, उसके बाद देखिए कि आरजेडी भी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार होगी। 6 उम्मीदवारों की घोषणा आरजेडी ने भी कर दी है और एक सीट को लेकर अभी माथापत्ती चल रही है। और दूसरी तरफ माले को भी लगभग जो हमारे सोर्सेज है उनका कहना है कि माले भी मान जाएगी। यानी महागठबंधन में अगर बात करें तो भले ही सीट शेयरिंग औपचारिक तरीके से सभी गठबंधन के दलों में और सहयोगियों में नहीं हुआ, लेकिन सबने अपने अपने उम्मीदवार, अपनी अपनी सीट जो है उसने उसकी तैयारी कर रखी है। आरजेडी की बात करें, भले ही चलिए 7 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी, लेकिन अपनी मनपसंद सीटों पर उसने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है और वहीं से वो चुनाव लड़ने वाली है। अब आपने एक दूसरा सवाल पूछा था महुआ मांझी। तो महुआ मांझी की अगर बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की काफी पुरानी, कद्दावर और भरोसेमंद होने के साथ साथ विश्वस्त चेहरा है। और पार्टी ने जो भी अब तक उन पर जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन महुआ मांझी ने काफी बखूबी उसका वो दायित्व तो उन्होंने निभाया है। और खास तौर पर
जब हेमंत सोरेन जेल में थे उस दरमियान महुआ माझी की भूमिका काफी अग्रणी रही। कल्पना सोरेन को उन्होंने काफी संबल दिया, काफी हिम्मत दी, उनके साथ लगातार वो कई सारे जो विपक्ष के धड़े हैं उन नेताओं से मिलने पहुंची, या जब कल्पना सोरेन ने चीजों को संभाला, पार्टी को बैकडोर से जब उन्होंने संभाला, तो उसमें महुआ माझी की बहुत बड़ी भूमिका रही। और यही कारण है कि महुआ माझी पर पार्टी ने अपना भरोसा जताया है, उन पर दांव लगाया है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार चुनाव को लेकर काफी तैयार है और उसकी तैयारी उसने काफी पहले कर दी। और देखिए कि जेल जाने के बाद अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को एक सिंपैथी मिला है शेड्यूल कास्ट जो है, शेड्यूल ट्राइब से, वहाँ आदिवासियों से एक उन्हें एक तरह से आप कहेंगे तो उन्होंने जो एक मैसेज देने की कोशिश की कि वो विक्टिम रहे हैं, तो उस मैसेज को देने में हेमंत सोरेन सफल रहे। और यही कारण है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनकी भाव भंगिमा देखिए, जेल से आने के बाद वो ज्यादा एक्टिव दिखते हैं और कहीं से भी अपनी बातों से या अपने बयानों से वो घिरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। चंपाई सोरेन पार्टी के सबसे पुराने, सबसे भरोसेमंद, सबसे विश्वस्त चेहरा, जिन्होंने जब हेमंत सोरेन जेल गए तो पार्टी ने उन पर भरोसा किया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। जब वो पार्टी से चले गए, इसका भी असर हेमंत सोरेन ने पड़ने नहीं दिया, ना खुद पर उसे हावी होने दिया, ना कार्यकर्ताओं पर इसका असर देखने को मिला। कोशिश ये रही हेमंत सोरेन की तरफ से कि वो पक्ष में, कि झारखंड में अपने पक्ष में इस फैसले को करने की कोशिश की। जब चंपाई सोरेन गए तो उसका फायदा भी शायद कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को मिला, झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश इस पूरी जानकारी के लिए।